मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाइयों से, उन्होंने सुन ली होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब थोड़ा बहुत कोऑपरेट करेंगे जॉब करने वाली लड़कियों के साथ। दोस्तों अभी एक मोबाइल आया है मेरे पास ठीक होने के लिए, ये Oppo A5s है। ये एक लड़की का फ़ोन है जो कि नौकरी करती है, तो उसको दुकानों पर 1500 रुपये इसका प्राइस बताया जा रहा है दोस्तों इसके फ़ोल्डर का। अब देखिए मैं इसका फ़ोल्डर का प्राइस भी बताऊंगा और आपको साथ ही साथ इसको चेंज करना भी बता दूंगा। देखिए ये वीडियो मैं इंस्पिरेशन के लिए बना रहा हूँ कि आप कुछ मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज लें और थोड़े बहुत लोगों की मदद करना भी सीखें। देखिए किस तरीके से हेल्प होती है। एक लड़की जब नौकरी करती है ना भाई, तो वो अपने घर की अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए नौकरी करती है भाई। और आपको एक बात और बता दूं, लड़कियां ना इनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती भाई, 8-10 हज़ार रुपये इनकी सैलरी होती है बेचारे की। अब आप उनसे इतने इतने पैसे मांग लोगे तो भाई वो कहाँ से देंगे, है ना। घर का भी खर्चा चलाना होता है। वो सोचती हैं थोड़ी माँ बाप की हेल्प हो जाए, इसलिए वो नौकरी करने जाती हैं बेचारे सुबह या शाम तक। और आप है ना, देखिए आपको एक बात बताता हूँ, अगर मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई देख रहे हैं तो अपनी दुकान का एक उसूल बना लीजिए कि मुझे किन लोगों से ठीक ठाक पैसे लेने और किन लोगों से आपको बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा नहीं कमाना। क्या क्या दिक्कत आ रही इसमें? ये में कुछ आए नहीं रहा, दिक्कत ये आ गई कि ये अच्छा ये अपने आप बोल रहा है ये? हाँ अपने आप बोल रहे हैं। कौन था ये जो बोल रहा है? अभी ठीक करता हूँ बस। ये टांगली मार लो वो चालू हो जाए, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। कोई नहीं जी, मैं समझ गया, मैं अभी करता हूँ बस। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी विज़न में देखते हैं। विज़न में टॉक बैक का ऑप्शन है, इसे आप शॉर्टकट में ऑफ कर दीजिए। लो अंकल हो गया ठीक। क्या बिजी हो गए भाई? नहीं अंकल कोई पैसे नहीं है इसके। थैंक यू बच्चे। ठीक है जी, शुक्रिया अंकल। देखिए अंकल आए थे, अभी कुछ प्रॉब्लम थी इनके में, टॉक बैक ऑन हो गया था, तो ऐसे ही आप देखिए हेल्प कर दीजिए जी। अब देखो अंकल ने खुद ही पूछा कि बेटा कितने पैसे हो गए। यार इन चीज़ों के पैसे लेंगे भाई, काम सीखा तो इसलिए थोड़ी सीखा कि लोगों को हम उल्लू बनाएंगे, है ना। जॉब करने वाली लड़की, अब मैंने इसको टाइम दिया है शाम का, मगर मैं आपको उन्हें दिखाऊंगा नहीं सिक्योरिटी पर्पज़ से कि मैं अपनी दुकान का उसूल बनाता हूँ। अब आप है ना पता क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि तू बता तूने क्या क्या उसूल बना रखे हैं। भाई मैं बता देता हूँ, मैंने अपनी दुकान पे कुछ बातें है ना फिक्स कर रखी हैं कि जैसे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, दिल्ली है ना भाई, दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ दिल्ली में बहुत सारे बच्चे आते हैं बाहर के पढ़ने वाले, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से, कई तरह के स्टूडेंट हैं यहाँ इस तरफ जहाँ मैं मेरी शॉप है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए है ना डिस्काउंट रखता हूँ कि जैसे मैंने अगर 100 रुपये बताए किसी काम के और भाई फिर वो लेने आता है ना, तो मैं उसको 20 रुपये वापस दूंगा। वो तय होने के बाद देता हूँ मैं मेरी आदत है। फिर बाद में वो खुश होता है कि फिर बाद में बताते भी हैं बच्चे कि भैया घर से पैसे आने हैं और आपने इतना अच्छा किया, चलो अच्छा लगा। तो ऐसा ही एक कुछ है ना उसूल बना लीजिए अपना। एक नौकरी वाली लड़कियों के लिए आप ज़रूर एक उसूल बनाओ कि यार मैं इनसे ज़्यादा नहीं लूँगा, बहुत कम ले लीजिए। अब यार 1500 रुपये मांग रहे, बताओ ना 1500 रुपये का फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर कितने का आएगा? 500 550 रुपये का यार। 1500 रुपये पूरे पूरे 1000 रुपये मतलब लड़की से कमा लोगे, उसको नई नॉलेज है तो आप मार लो बाजी, है ना, आज ही अमीर बन जाओ। नहीं भाई ऐसा ना करो भाई। अब देखिए ये खोलने के बाद है ना, आप देखते रहना दोस्तों, है ना, गलती मत करना। अब इसको हरी टेप को पकड़ के आप इस तरीके से इसको खींचिए, बैटरी निकल के इसको सीधी कर लेना, नो टेंशन। ये हल्की सी टेढ़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी हो जाती है आराम से, फ्लेक्सिबल बैटरी होती है लिथियम आयन की, ठीक है, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम साइड में रख दें, हो गई एकदम सीधी ये। अब देखिए इसका पत्ता ये है डिस्प्ले का, ठीक है, ये हमें रिमूव करना यहाँ तक बस। अब इसके बाद बैक साइड में आ जाइए। अब यहाँ से हम ब्लेड डाल के डिस्प्ले को निकाल देते हैं। अब देखिए इसकी किनारियों को हम साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। जो किनारी ना, इस पर जितना भी पेस्ट लगा होगा पुराने वाला, ये ऐसे रबड़ पेस्ट, ये आप साफ़ कर लीजिए। किनारियाँ बिल्कुल साफ़ कर लिए, देखिए किस तरीके से, कितने प्योर तरीके से हमने किनारियाँ साफ़ करी हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी देखिए आप किसी का भी फ़ोन करें
मैं अभी ये एक जॉब वाली लड़की है तो मैं इसका कर रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप करके दीजिए ताकि किसी को काम पसंद आए आपका। देखिए इसके कैमरे में थोड़ा सा धुंधलापन है, तो आप एक सूखा कपड़ा ले लेना, बिल्कुल सूती कपड़ा लेना, टेरिकोट मत लेना, सूती कपड़ा लेना, और इसके कैमरे को आप इस तरीके से साफ़ कर दीजिए, एकदम क्लीन हो जाएगा ये। और लगाना कुछ नहीं है इसमें, ना तो पेट्रोल ना कोई केमिकल, कुछ नहीं लगाना भाई, सूखा मारना, केमिकल पेट्रोल कुछ मत लगा लेना, नहीं तो उससे और धुंधला हो जाएगा। अभी देखिए एकदम शीशे की तरह चमक गया है। अब देखिए मैं फ़ोल्डर दिखाता हूँ इसका, ये रहा इसका फ़ोल्डर। और अपनी तरफ से दोस्तों कोशिश कीजिए कि अच्छा फ़ोल्डर लगा के दें, आप अच्छा काम करके दें अगर किसी लड़की का कर रहे हैं, जॉब वाली लड़की का किसी का। क्योंकि देखिए लड़के तो ऐसे होते हैं कि वो वापस आ जाते हैं दुकान पर, कभी कभी कोई प्रॉब्लम अगर उनसे उनके हाथ से हल्का सा भी फ़ोन गिर जाएगा ना तो वो झूठ बोलेंगे आके कि ये गिरा ही नहीं भैया, ये तो गिरा ही नहीं, तो अपने आप ही ऐसा हो गया। कई तरह की ड्रामेबाजी करके दिखाते हैं, मगर लड़कियाँ जो होती हैं वो शर्माती हैं, वो दोबारा दुकान पर आएंगी नहीं शर्माते शर्माते कि अब मैं क्या जाऊँ, मेरे हाथ से गिर गया। झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती लड़कियों के अंदर, मैं सच्ची बता रहा हूँ। काफ़ी बार मैंने ऐसा एनालाइज़ किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसके बुक फोल्डर के पीछे जो भी स्टिकर लगा हो ना, ब्लू कलर का हो चाहे रेड कलर हो, कुछ भी कलर हो, ये स्टिकर आप याद करके हटा देना दोस्तों। इससे पता क्या होगा, ये हमारे टच को अर्थ प्रदान करता है, ठीक है। इसको अगर हम नहीं हटाते ना, देखिए कुछ दुकान वाले जो भाई जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ भाई, ये स्टिकर हटा दिया करो। ये जो चीज़ है ना, ये ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड से टच होना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो 10 से 15 दिन में आपका टच, जो कस्टमर का टच है, वो अपने आप काम करने लगेगा या फिर एक साइड से काम करना बंद कर देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत होने वाली है। कुछ बंदे तो भाई साहब इतने खिलाड़ी होते हैं ना, हैवी ड्राइवर होते हैं इतने के भाई साहब जानबूझ के नहीं करते, उनको पता होता है कि ये काम कर दूंगा तो फिर कस्टमर का तो सही चलता रहेगा, दोबारा आएगा तो दोबारा फिर पैसे ले लूँगा। तो भाई ऐसे काम मत किया करो भाई, मुझे पता है कई बंदे ऐसे जानबूझ के करते हैं। तो इस तरीके से ये आप इसको लगा के, अब देखिए इसमें मैं पेस्ट लगा देता हूँ। और भाई एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि फेविक्विक बिल्कुल मत लेना, भूल कर भी मत लेना। फेविक्विक डालते ही डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी भाई साहब, हल्की सी टच करोगे डिस्प्ले ख़राब है, डिस्प्ले पे अंधेरा अंधेरा आ जाएगा। अब इस पत्ते को इस तरीके से अंदर डालिए, और ये हमारा फोल्डर देखिए पहले थोड़ी आगे ले जाना है ये, ठीक है, थोड़ा सा आगे लिया मैंने, उसके बाद इसको नीचे रख के फिर इसको पीछे की तरफ लाना है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि पेस्ट हमारा पत्ते पर ना लगे। अगर पत्ते पे लग जाएगा ना तो फिर भाई साहब 10-15 दिन में प्रॉब्लम आ जाएगी, कस्टमर का जो फोल्डर होगा ना वो अंधा हो जाएगा, ब्लैंक आएगा बिल्कुल। और फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई जो होते हैं वो अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, वो फिर दूसरे की गलती बताए थे कि भाई तुमने गिरा दिया होगा। अब ये पहले जिस बंदे ने डिस्प्ले लगाई थी ना, तो उसने एक गलती कर दी, इसकी टेप होती है इसके बैटरी के नीचे हीट रेजिस्टेंस टेप होती है, उसे ये नहीं पता होगा वो होती किस लिए है। इतने नए सीखे हुए बंदे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कंपनी वाले चीज़ लगा कर क्यों देते हैं, और वो उठा के फेंक देते हैं उसको उखाड़ के। तो ऐसा ना करें भाई, पहले अच्छे तरीके से काम सीखें आप, उसके बाद ही इनके बारे में समझें। जो सामान हमने निकाला है हम वो उन्हें वापस लगाते चले जाएंगे। इस तरीके से इसका बैक कवर रख दीजिए इसके ऊपर, कट कट करके ही अपने आप ही बिंदास सेट हो जाएगा। देखिए अभी आप, अब इसको ऐसे रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें स्क्रू लगा देंगे सारे। अब ये उठाएंगे हम इसका बैक कवर, और यहाँ पर भी पेस्ट लगाना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रू लगा दीजिए। दुकान वाले भाई से रिक्वेस्ट करूँगा भाई पूरे स्क्रू लगा दिया करो कस्टमर के सेट में, आधे लगाने से भाई अगर सेट गिरेगा ना तो दोबारा दिक्कत आ जाती है फिर फोल्डर में। फिर कई बंदे तो ऐसे होते हैं, वो ये हमारी सिम लग जाएगी। अब देखिए मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारा फोल्डर आ चुका है। ये है ओप्पो A5s, ठीक है दोस्तों, अभी 550 रुपये का चल रहा है ये मार्केट में।
ये देखिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। अब ये इसको चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। एक आइकन आप पकड़िए, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे चलाइए, वो आपकी उंगली के साथ साथ चलता रहेगा। अगर उसने आपकी उंगली का साथ छोड़ दिया तो इसका मतलब आपके टच में प्रॉब्लम है, फिर आपको वो नहीं लगाना। वो ये पेस्ट करने से पहले ही आपको चेक कर लेना है, ठीक है। आप कहाँ से लेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी बंदों की ये शिकायत रहती है कि हम ले कहाँ से, ये कमेंट होती है, क्वेश्चन होता है। तो बता देता हूँ, आपके शहर में या आपके गांव में एक होलसेलर ज़रूर होता है जो दुकानों पर सप्लाई करता है। उसका नंबर आपको ले लेना है किसी भी दुकान वाले से कि भाई मुझे नंबर दे दे, मैं अपने आप मंगा लूँगा उससे। वो आपको नंबर दे देगा ईज़िली। उसके बाद आप मंगा लीजिए। ये देखिए, अब इसमें रबड़ लगानी पड़ेगी हमको, ऐसे करके रबड़ बैंड लगाने हैं हमको। 6 रबड़ बैंड बहुत रहेंगे, नहीं तो 8 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 तो लगेंगे ऐसे, ठीक है। आधे घंटे तक लगाना है बस आपको। आधे घंटे बाद आप निकाल लीजिए। आधे घंटे में प्रॉपर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप बिंदास यूज़ कीजिए उसको। आधे घंटे बाद इसको बिंदास यूज़ कीजिए दोस्तों, नो टेंशन। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, और मेरी एक रिक्वेस्ट थी मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाइयों से, उन्होंने सुन ली होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब थोड़ा बहुत कोऑपरेट करेंगे जॉब करने वाली लड़कियों के साथ। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस को, अगर पसंद आती हैं तो आपको। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।